बेटा, वेलकम टू माय चैनल। आज हम तैयार हुए हैं विशाल मार्ट जाने के लिए। नहा करके मैं बालों में लगा ली हुई हूँ। 5:10 हो रहा है और मैं तैयार हो गई हूँ, बाल को कंघी किया हुआ और फिर अब हम जाने वाले हैं विशाल। तो अभी तो मैंने अपने उसको ड्राइवर को कॉल किया, तो वो बोल रहा कि मैं नहीं आ सकता क्योंकि वो अपने ससुराल चला गया है। तो चलिए हम स्कूटी से जाएंगे। अब हम पहुंच चुके हैं विशाल मेगा मार्ट के बाहर, तो हम एंट्री करेंगे मेन गेट से अंदर की तरफ। चलिए। सकते इतने शाम होने के बावजूद भी विशाल में कितना भीड़ रहता है शाम के वक्त में। यहाँ बहुत सारे बच्चे आए हुए थे, बड़े भी आए हुए थे, बहुत सारे लोग थे। बहुत अच्छा लग रहा था, एकदम मेला जैसा लग रहा था। मेरा तो आज ईद का चांद हो गया क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि इतने सारे लोग होंगे। दिवाली के बाद भी इतनी सारी भीड़ लगेगी और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा था यहाँ विशाल आकर के। आगे बढ़ने पर मुझे एक छोटू सा पेंट दिख रहा था, आप लोग को भी दिख रहा हो। इतना प्यारा था ये, लेकिन ये बहुत ज़्यादा छोटा था। मैंने सोचा मैं अपने बेटे के लिए ले लूँगी, लेकिन ये इतना ज़्यादा छोटा था ना कि बस पसंद करके ही रह गई। फिर आगे मैंने कुछ मोजे देखे, लेकिन वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। एक पर्स था तो वो भी अजीब सा था। आगे में लेडीज़ कलेक्शन भी बहुत थे कपड़ों का। ये नाइट ड्रेस, मतलब नाइट ड्रेस बोल सॉरी ड्रेसेस थे लेडीज़ का। और इधर टॉप वेयर, विंटर वेयर भी लगे हुए थे। मुझे एक विंटर वेयर में दिखा ये, तो मुझे बहुत अच्छा लगा यार। एकदम सॉफ्ट था, लेकिन मैं बहुत छोटी हूँ तो मेरे में बहुत बड़ा आएगा। मैंने इसको छोड़ दिया और आगे चल दी देखने के लिए। मैं साथ साथ वीडियो बना रही थी, थोड़ा देर हो रहा था मुझे, और फिर बगल में भी बहुत सारा शोर शराबा हो रहा था। मैंने सोचा कि ऐसे वीडियो बना लेती हूँ, वॉइस ओवर कर लूँगी। तो ये मुझे एक पीला कुर्ता दिखा, लेकिन बहुत ढीला था। मैंने सोचा चलो हटो आगे बढ़ो। यहाँ सारे के सारे ना, मतलब बहुत मोटे से बड़े बड़े लोगों के कपड़े लगे हुए थे। ये मुझे ठीक लगा था क्योंकि ये मेरे टाइप का था, छोटू सा और पतला थोड़ा सा। फिर हमें एक तरफ मुझे ये शीशा दिखा, मैंने सोचा मैं खुद का वीडियो बना लेती हूँ। आगे गई इधर टॉय सेक्शन में, मतलब उधर बगल में ही था। फिर उसके बाद से यहाँ बुक्स वगैरह रखी थी। कुछ लोग यहाँ देख भी रहे थे बुक, तो मैं वहाँ छोड़ करके इधर आगे देखने के लिए कि इधर क्या है, खिलौने कैसे कैसे रखे हुए, मेरे टाइप के कुछ है कि नहीं है। लेकिन मेरे टाइप का कुछ था नहीं। इधर बैडमिंटन वगैरह भी रखा हुआ था, और वो ब्लॉक नहीं होता है खेलने वाले बच्चों का, तो वो था। मैं ना ढूंढ रही थी वैसे उसको, कार्टून टाइप का नहीं होता है खिलौना, वो सब ढूंढ रही थी। तो ड्राइंग्स का दिखा। आगे बढ़ने पर ना मुझे ये टॉयज़ दिखे, टेडी बियर वगैरह दिखा, हाथी दिखा। यहाँ देखिए ये क्यूटू सा सोया हुआ था, मैंने उसका नाक ही दबोच लिया। मुझे बहुत अच्छा लगा यार। और फिर मैं चली और आगे की तरफ मैं बैग ढूंढ रही थी। इधर कैरम वैरम रखा और फाइनली मुझे बैग मिल गया। यहाँ बैग का सेक्शन इधर था, लेकिन बात वही थी ना कि जैसा ढूंढो वैसा मिल नहीं पाता था, पता है। या फिर सोचते हैं यार ऐसा ऐसा सोच के जाओ, फिर नहीं मिल पाता है। मेरे टाइप का इधर कुछ नहीं था। मुझे बुक मिला तो एक बुक मैंने उठा लिया, ये स्टोरी का। सोचा कि घर पे जा कर के पढ़ूँगी। और ये एक ड्राइंग बुक मिला, मैंने इसे नहीं लिया। खोलने की कोशिश की थी पर ये मुझसे खुला नहीं, बस थोड़ा सा ही बस रख दिया। फिर आगे बढ़ी तो इधर ना विंटर वेयर के साथ साथ ना नाइट वेयर भी टंगा हुआ था। तो मैं यहाँ आई, बहुत सारे लोग मुझे देख रहे थे क्योंकि मैं वीडियो बना रही थी। वहाँ पे बहुत सारे लोग थे और सिर्फ मेरे हाथ में ही कैमरा और फ़ोन था, तो इसलिए सब मुझे बार बार घूर घूर के देखे जा रहे थे। मुझे शर्म भी आ रही थी यार बहुत ज़्यादा। मैं ना नीचे की तरफ बैठ भी गई थी। इधर एक साइड में बच्चा भी आया था। मैं चली ऊपर वाले फ्लोर पे, मैं लिफ्ट गई और आगे बढ़ी। तो यहाँ में बहुत थोड़ा देर हो गया क्योंकि बहुत सारे लोग भी आ रहे थे ऊपर से, तो मैं सोची कि वेट ही कर लेती हूँ। फिर मैं आ गई ऊपर वाले सेक्शन पे। इधर खाने वाने का सामान रखा हुआ रहता है, बहुत सारा बिस्किट था, और इधर चावल वगैरह का ग्रॉसरी का सारा सामान रखा हुआ था, दाल। और फिर आगे बढ़ो तो उसके आगे ये सब साबुन वगैरह था और स्किन केयर का।
और फिर मैं और आगे बढ़ी तो टॉयलेट क्लीनर और सर्फ़ वगैरह आप देख सकते हैं, ये सब था। मैं यहाँ से एक चीज़ उठाना चाह रही थी और वो था बस विम बार। तो मैं आगे बढ़ी क्योंकि वो मुझे इधर नहीं दिख रहा था। मैंने सोचा कि आगे बढ़ कर के देखूँ शायद इधर मिल जाए। इधर तो बस लेडीज़ लोग का पैड वगैरह था। फिर इधर से मैं आगे बढ़ गई थी क्योंकि साइड में गई तब मुझे जा कर के कहीं मिला विम बार। ये वाला पैक मुझे नहीं चाहिए था, मैंने 2 बार लेकर गई थी। मुझे ये चाहिए था, मैंने इसे उठा करके रख लिया। फिर आगे बढ़ी। आगे बढ़ने के बाद मुझे ये राजधानी सत्तू मिला जिसे मैं ढूंढ रही थी। इसे भी मैंने उठा के रख लिया, यार बहुत महंगा पड़ गया। फिर मैंने पोहा रखा, सूजी रखी और फिर से राजधानी का पैकेट रखा था क्योंकि वो 200 ग्राम का था। मुझे चाहिए था ऑयल जो कि 140 रुपये और 44 रुपये पे पड़ रहा था। इधर बाहर मार्केट में ना ऐसे बहुत ज़्यादा महंगा पड़ रहा था, 160 पड़ रहा था, 20 रुपये ऑफ था, मैंने ले लिया। और मुझे ये महंगा पड़ गया पीनट्स, क्योंकि ये 140 रुपये मार्केट में है और मॉल में गई तो ये 110 रुपये में आधा किलो ही मिला। और मैं पियर्स ढूंढ रही थी तो ये मुझे मिला यहाँ। और फिर हनी था, हनी मैंने लिया नहीं क्योंकि ये उतना अच्छा नहीं दिख रहा था। फिर इधर मिक्सचर की तरफ मैं आई, आगे बढ़ी तो देखा मुझे ये ब्रेकफास्ट में तो ये उतना हेल्दी होता नहीं है और मुझे चाहिए था हेल्दी अपने लिए भी और अपने बेबी के लिए भी। मैं और इधर ना आगे बढ़ने के बाद सॉस में उतना अच्छा सॉस था नहीं, सब फर्स्ट क्रॉप का था और मुझे ही लेना था मुझे सेवइयाँ कुछ, तो मैंने सेवइयाँ ली और फिर आगे की तरफ बढ़ गई। मुझे बाउल चाहिए था, बाउल का सेक्शन इधर था। तो भैया से पूछा तो बोले आगे बढ़ जाइए। मैं फिर आगे बढ़ती हुई आई तो सामने मुझे ये सब दिखा और फिर मुझे एक बाउल दिखा। ये 249 का लिखा हुआ है लेकिन ऑफ़र प्राइस पे 169 का दे रहा था। फिर मैंने एक छोटा बाउल लिया, प्लेट देखा लेकिन उतना अच्छा लगा नहीं, तो फिर मैंने सोचा ये वीडियो बना लेती हूँ। ये बड़ा सा बाउल था, मेरे पास ग्रीन है तो मैंने लिया नहीं। और इधर ब्लैक वाला लिया और एक प्लेटें ली जो कि बहुत अच्छा लग रहा था। ये वाला मुझे, तो मैंने इसे ले लिया क्योंकि मैं वीडियो बनाती हूँ ना, तो उसके लिए मुझे ये बहुत अच्छा दिखा। और एक बाउल सेम साइज़ का ले लिया। गिलास में देखी तो गिलास उतना मतलब ठीक ठाक था लेकिन वो उतना अच्छा नहीं था। मैंने शेक के लिए इसे पसंद किया था लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे मार के इसको रखवा दिया। फिर आगे गई तो सोचा स्टील का प्याला गिलास ढूंढ रही थी तो जग वग रखा हुआ था। मैं यहाँ आई तो देखा कि बगल में ही स्टील का सारा सामान रखा हुआ है। तो बस ऐसे ही पीछे से आवाज़ आ रही थी चलो 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 चलो, तो मैं बस देख के ही यहाँ से फट हो गई क्योंकि और मुझे चाहिए था ना चिमटा, लेकिन ये उधर चिमटा मिला नहीं। यही सब एक मैंने कढ़ाई लिया। कढ़ाई लेने के बाद मैं फिर से वापस नीचे की तरफ आई क्योंकि काउंटर पर भीड़ था। फिर हम निकल कर के आ गए यहाँ बिरयानी महल क्योंकि हमें बहुत देर हो चुका था। आते आते सामने डोमिनोज़ का शॉप भी था। फिर हम बहुत लालच आ रही थी, मैंने देखा अरे वाह बिरयानी का तो जोमेटो पर से ये बिरयानी महल का भी ऑर्डर आ जाता है। फिर हम आ गए घर और फाइनली मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। फिर भी मैं सोची थी बस खाना खाऊंगी और बाकी का ग्रॉसरी का सामान मैं आप लोगों को कल दिखाऊंगी। तो अभी चलते हैं पेट पूजा करने। तो जा रहे हैं, इसको तो निकालना भी तो पड़ेगा यार। प्लेट में मेरा सर भी बहुत ज़्यादा दुखने लगा था और इतना भीड़ था, मैं क्या बताऊँ। आते आते 8:30 हो चुके थे टाइम और समय का पता नहीं चला था। मॉल में यहाँ आने के बाद पता चला कि इतने ज़्यादा टाइम हो चुके थे ना कि क्या बताऊँ। फिर घर पे आने के बाद खाना बनाने का मन नहीं करता है, तो बाहर से ही जो मैंने आपको दिखाया बिरयानी महल से जो ऑर्डर लेकर के आई थी, क्या क्या लाई हूँ चलिए प्लेट में निकालते हुए बताते हैं। फिर मुझे ये मैं नान रोटी लेकर के आई थी। प्लेट भी घसकाना पड़ा, बच्चा छोटा सा ना बार बार हाथ पकड़ के खींच रहा था, तो वो भी प्लेट टूटने का भी डर रहता है। तो मैंने इसे रैप से इसका हटाया, एल्युमिनियम फॉयल था। ये जली कटी रोटियां दी थी उन्होंने, लेकिन फिर मैंने कहा चलिए कुछ ना मिले से अच्छा यही रोटियां चबा ली जाए। तो फिर मैंने ये रोटियां निकाली, साइड में किया और फिर एक प्लेट बिरयानी का था तो उसको भी निकालना था। समझ नहीं आ रहा, छोटू सा टेबल था किधर सेट करूँ। फिर ये बिरयानी का पैकेट मैंने हटाया, मतलब खोला और फिर मुझे एकदम लाजवाब बिरयानी मिली। मैंने उसे प्लेट में उड़ेला और फिर उसको भी साइड किया क्योंकि अब बारी थी कौरमे की, जो कि हमने चिकन कौरमा लाया हुआ था, तो उसको भी निकालना था एक छोटा सा बाउल या फिर हाफ क्वार्टर प्लेट में। तो मैंने उसको एक चम्मच की मदद से ना उसको भी निकाला।
अच्छा जी, तो बाकी बातें होती रहेंगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी जा कर के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे वीडियो का और आप उसे मिस ना करें। और अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।